हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल मैथ्स में डॉक्स। आज का हमारा टॉपिक है रैंक नलिटी थ्योरम। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। अच्छे से इसका प्रूव करें। मोस्ट ऑफ द टाइम ये एग्ज़ाम में आपके होती है, एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर में प्रेजेंट होती है ये थ्योरम। तो पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रही है कि टी अगर हमारी कोई ट्रांसफॉर्मेशन है वेक्टर स्पेस U से लेकर वेक्टर स्पेस V तक, U एक वेक्टर स्पेस है एन डायमेंशनल, उससे लेकर V तक T हमारी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देन रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस U। जो आपका वेक्टर स्पेस U की डायमेंशन है, रैंक और नलिटी का सम जो है वो उसके इक्वल आने वाला है। रैंक को हम रो से डिनोट करते हैं, नलिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं। तो रैंक रो ऑफ T प्लस नलिटी म्यू ऑफ T इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस U। इसको हमने ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बच्चे बेसिक्स चाहिए कि वेक्टर स्पेस क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, रैंक क्या होता है, डायमेंशंस क्या होती है, ठीक है। मैं एक आपको क्विक रिव्यू दे देती हूँ। जैसे सपोज हमारे पास वेक्टर स्पेस आपको क्लियर होगा, उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर सपोज U हमारा एक वेक्टर स्पेस, V हमारा एक वेक्टर स्पेस, T हमारी एक ट्रांसफॉर्मेशन एक फंक्शन, ठीक है, जो U के एलिमेंट्स को V में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी होती है लीनियर प्रॉपर्टी कि अगर हमारे दो वेक्टर है U प्लस V, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ U प्लस V विल बी इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ U प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V। और साथ में अगर हमारे पास अल्फा U है, अल्फा कोई हमारा फील्ड का एलिमेंट, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इनको हम कंबाइंड प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। अल्फा U प्लस बीटा V पे हमने लगा दिया ट्रांसफॉर्मेशन, दैट विल बी इक्वल टू अल्फा TU प्लस बीटा TV। तो ये हमारी जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी है, ये दोनों या फिर ये एक लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ये ट्रांसफॉर्मेशन इसको सेटिस्फाई करता है। तो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहा है, U के एलिमेंट को V के एलिमेंट में ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। एक फंक्शन हो गया जो कैसा है, लीनियर है, मतलब लीनियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसमें से अब सबसे पहले आपको देखना है कि कर्नल क्या होता है। कर्नल होता है U का वो सब स्पेस, ये आपका U एक वेक्टर स्पेस है, U के अंदर वो सब स्पेस जिसमें सब एलिमेंट की वैल्यू क्या आने वाली है, V में 0 आने वाली है। तो हमारे पास कर्नल में कौन से एलिमेंट हैं, कर्नल ऑफ T में कौन से एलिमेंट हैं, वो वाले सारे U के एलिमेंट जिन पे ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू कैसे आने वाली है, 0, वो वाले सारे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं कि वो है कर्नल के अंदर। कर्नल के अंदर कौन से एलिमेंट हैं जिन सब पे ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू कैसे आने वाली है, 0, ठीक है। तो वो हमारा होता है कर्नल। और जो कर्नल की डायमेंशन होती है, कर्नल की जो डायमेंशन होती है उसको हम बोलते हैं नलिटी। कर्नल की जो डायमेंशन होती है उसको हम बोलते हैं नलिटी। अब रेंज स्पेस भी हमें देखना है। रेंज स्पेस क्या होता है, V के वो वाले सारे एलिमेंट का सब स्पेस जिन सब की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब वो वाले सारे V के एलिमेंट सच दैट एक U एग्जिस्ट कर रहा है कैपिटल U में, सच दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑन U इज इक्वल टू V। इसका मतलब क्या कर रही है, एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो वो हमारे सारे किस में जाते हैं, रेंज स्पेस ऑफ T में। तो T में कौन से एलिमेंट गए, वो वाले सारे एलिमेंट गए जिनकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो होप कर्नल आपको क्लियर है, रेंज स्पेस आपको क्लियर है, ठीक है। एक बात और, आप डायमेंशन भी ध्यान रख लें। डायमेंशन क्या होती है, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं बेसिस में, वो हमारी क्या होती है, डायमेंशन। जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं बेसिस में, वो हमारी क्या होती है, डायमेंशन। और बेसिस क्या होता है, बेसिस होते हैं एक सेट जो कि कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है प्लस जनरेट कर रहा है, या हम कहते हैं कि इसको स्पैन कर रहा है। जो सेट जनरेट कर रहा है या स्पैन कर रहा है पूरे वेक्टर स्पेस को, या आपका एक वेक्टर स्पेस, इसको जो सेट जनरेट कर रहा है और प्लस में वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, तो हम क्या कहेंगे कि वो सेट बेसिस को बना रहा है। और बेसिस में जितने एलिमेंट होते हैं, जैसे सपोज हमारा R3 है, R3 के हमारे ये बेसिस होते हैं। इसमें हमने लिया 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये जो है ये हमारे बेसिस बनते हैं R3 के। तो इसमें एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3,
3 एलिमेंट है तो इसका मतलब इसका डायमेंशन कितनी हो गई हमारे पास 3। बेसिस क्या होते हैं, जो जनरेट करते हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। डायमेंशन क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस। होप ये सारा बेसिक्स आपको क्लियर है। तो अब हम अपनी रैंक नलिटी थ्योरम पे वापस आ जाते हैं। रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास T एक ट्रांसफॉर्मेशन है U से V तक, U की डायमेंशन n है, तब हमारे पास रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T किसके इक्वल आएगी, डायमेंशन ऑफ U के। रैंक क्या होता है, कर्नल की डायमेंशन, रैंक क्या होता है, रेंज की डायमेंशन, और नलिटी क्या होती है, कर्नल की डायमेंशन। तो रैंक और नलिटी क्या है, डायमेंशन किस किस की, रैंक है रेंज स्पेस की, नलिटी है कर्नल टी की। ठीक है, अब हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। देखो इसने यहाँ दिया हुआ था कि U की डायमेंशन कितनी है n। अगर नहीं दिया होगा तो हम लेट वर्ड साथ लिखते हैं। हमेशा हम लेट लिखते हैं जब हमें गिवन ना हो, अगर गिवन हो तो हम सीधा स्टार्ट कर रहे हैं, डायमेंशन ऑफ U इज n। अब U की डायमेंशन n है, U हमारा वेक्टर स्पेस, इसकी n डायमेंशन का मीनिंग है कि इसके जो भी बेसिस होंगे उनमें n एलिमेंट होंगे। बेसिस के जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट हमेशा फिक्स होते हैं। बेसिस अलग अलग हो सकते हैं बट उनके नंबर ऑफ एलिमेंट हमेशा कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, अगर 3 है डायमेंशन तो 3 ही बेसिस रहेंगे, बेसिस एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं। तो अब U जो है उसकी n डायमेंशन है, इसका मतलब इसके जो बेसिस बनेंगे उसमें कितने एलिमेंट होंगे, n एलिमेंट होंगे। अब इसके बेसिस में n एलिमेंट हैं और कर्नल तो इसी के अंदर से ही है। कर्नल में क्या आते हैं, कर्नल में वो वाले सारे एलिमेंट आते हैं जिन पे वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू कैसे आने वाली है, 0। इसका मतलब कि जो हमारे वेक्टर स्पेस है U, कर्नल उसके अंदर ही होगा। अब कर्नल उसका सबस्पेस है, U का सबस्पेस है, तो जो कर्नल के बेसिस होंगे वो कैसे होंगे, U से लेस या इक्वल। तो जो भी कर्नल के बेसिस हैं वो मैंने मान लिए U1, U2, U3 अप टू UK। ऑफकोर्स K कैसा होगा, लेस देन इक्वल टू n, क्योंकि n तो क्या थी, U की डायमेंशन थी और कर्नल की डायमेंशन तो हमारी U से लेस या इक्वल ही होगी। तो मैंने ये एक सेट ले लिया U1, U2, UK, जो फॉर्म कर रहा है बेसिस, किसके बेसिस फॉर्म कर रहा है, कर्नल के। तो हमने कर्नल के जो बेसिस हैं उसको A सेट ले लिया। ठीक है, नल स्पेस या कर्नल एक ही बात है। तो जो नल स्पेस के बेसिस हैं वो हमने क्या ले लिए, A सेट। ये A सेट बना रहा है बेसिस। ठीक है, तो नल स्पेस के जो बेसिस वो हमने A ले लिए। इसका मतलब नलिटी कितनी होगी, इसका मतलब नलिटी मीन्स डायमेंशन। तो डायमेंशन कितनी हो गई, K डायमेंशन हो गई, क्योंकि K एलिमेंट है तो डायमेंशन कितनी हो गई, K। अब हमें U के अंदर एक स्पेस था कर्नल जिसके हमने बेसिस ले लिए। ठीक है, वो है तो U के अंदर ही। U के अंदर जो K एलिमेंट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है क्योंकि वो बेसिस बना रहे हैं। तो इन एलिमेंट को एक्सटेंड करके हम U के बेसिस बना लेते हैं। ठीक है, K एलिमेंट तो इसमें ऑलरेडी थे, K हमारा n से लेस या इक्वल है। लेट अगर हमारा K 4 है और n हमारा 7 है तो अभी 3 एलिमेंट और चाहिए ना। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, K तक एलिमेंट ये रखे और इसके बाद K प्लस 1 से लेकर n तक और एलिमेंट ऐड कर लिए, जो भी कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और क्या बना रहे हैं, U के बेसिस। ये टोटल मिला के n एलिमेंट हो गए। यहाँ तक हमारे ऑलरेडी क्या कर रहे थे, कर्नल के बेसिस बना रहे थे। उसमें हमने वो लीनियरली इंडिपेंडेंट तो थे ही, उसमें हमने और लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट ऐड कर लिए और वो बना दिया पूरा बेसिस ऑफ U। तो ये जो हमारे सारे एलिमेंट हैं टोटल B का सेट, ये हमारा बना रहा है बेसिस ऑफ U। तो हमें U के बेसिस मिल गए, ये जो U सेट है इसके हमें क्या मिल गए, बेसिस मिल गए। अब हमें U के बेसिस मिल गए। ठीक है, U के तो हमें बेसिस हमें अवेलेबल हो गए। अब जो U के बेसिस हैं उनमें से इस K तक को छोड़ के जो बाकी एलिमेंट हैं उन पे हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं। जब हमने इन पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाई तो ये किसके अंदर चले जाएंगे, V के अंदर, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रही है, U के एलिमेंट को V में ले जा रही है। तो ट्रांसफॉर्मेशन UK प्लस 1, ट्रांसफॉर्मेशन UK प्लस 2, ट्रांसफॉर्मेशन UN। ये जो नया सेट बना एलिमेंट का जो कि V के अंदर है उसको मैंने सेट ले लिया C। ये सेट हमारा V के अंदर जाएगा, उसको मैंने सेट ले लिया C। अब ये जो C सेट है, देखो बच्चे, हम शो करने वाले हैं, हम क्लेम करने वाले हैं कि ये क्या बना देगा, हमारा रेंज स्पेस के बेसिस। इसमें कितने एलिमेंट हैं, K प्लस 1 से लेकर
n तक, इसका मतलब n माइनस k एलिमेंट होगा इसके अंदर, k प्लस 1 से लेकर n तक है ना, तो एलिमेंट होगा इसमें n माइनस k, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ तक k थे, इससे फर्दर यहाँ n है तो n माइनस k ये बच गए, ठीक है। इन सब पे जो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया मैं ये शो करूँगी कि ये बना रहा है रेंज स्पेस के बेसिस। अब बेसिस बनाने के लिए क्या प्रूव करना है? बेसिस बनाने के लिए हमें प्रूव करना है कि ये सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए, ये सारे एलिमेंट होने चाहिए लीनियरली इंडिपेंडेंट और स्पैन करने चाहिए। स्पैन मतलब जनरेट करने चाहिए। ये सारे एलिमेंट होने चाहिए लीनियरली इंडिपेंडेंट और जनरेट करने चाहिए, ठीक है। आप बच्चे ये ध्यान रखना कि ये एलिमेंट है ट्रांसफॉर्मेशन UK प्लस 1, ये एलिमेंट अकेला UK प्लस 1 नहीं है। UK प्लस 1 तो इसके एलिमेंट हो जाएंगे UK, हमारे तो रेंज स्पेस के एलिमेंट इसके अंदर जाने चाहिए, तो वो क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन वाले एलिमेंट, ठीक है। तो हम सबसे पहले शो कर रहे हैं कि C कैसा है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब जब हमने C को लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है तो हम क्या ले लें? इन एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन ले लें। तो ये बन गया लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा k प्लस 1 2 UK प्लस T UK प्लस 1 प्लस अल्फा k प्लस 2 T UK प्लस 2 एंड सो ऑन अप टू अल्फा एन T UN इक्वल टू 0। ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन बना। लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए हमें शो करना होता है कि ये सारे जो फील्ड के एलिमेंट आए हैं ये कैसे आएंगे? 0। अब T हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है, T ट्रांसफॉर्मेशन है तो हमें पता है T ऑन अल्फा यू शुड विल बी इक्वल टू अल्फा टी यू, या हम रिवर्स भी यूज़ कर सकते हैं कि अल्फा टी यू किसके इक्वल आएगा? T अल्फा यू, जब अल्फा क्या है? फील्ड का एलिमेंट। तो इस हिसाब से इसके अकॉर्डिंग हमारा ये अल्फा k प्लस 1 सारे कहाँ आ सकते हैं? इनसाइड आ सकते हैं इसके, ठीक है। और फिर हम उसको क्या कर लें? कंबाइन कर लें, क्योंकि T ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास T u प्लस वी है वो किसके इक्वल आएगा? T u प्लस टी वी, और इसको हम रिवर्स भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्या बन जाएगा? T अल्फा k प्लस 1 यू के प्लस 1 प्लस T अल्फा k प्लस 2 यू के प्लस 2 अप टू अल्फा एन यू एन इज इक्वल टू। देखो अब ये जो हमारा एलिमेंट है अल्फा k प्लस 1 यू के प्लस 1 अल्फा k प्लस 2 यू के प्लस 2 अप टू अल्फा एन यू एन, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट बना, ये क्या बना? ये तो u का एक एलिमेंट जाएगा जिस पे ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू कैसी आ रही है? 0। ये एक u का एलिमेंट बना जिस पे ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू कैसी आ रही है? 0। अगर इस पे ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स है जो कि एक नया वेक्टर बनेगा, ये तो हमारा कर्नल में होगा, क्योंकि कर्नल में वो सारे एलिमेंट जाते हैं जिनकी इमेज क्या आने वाली है? 0। तो इस पूरा एलिमेंट को हम कह सकते हैं कि ये पूरा एलिमेंट किसके अंदर बिलोंग कर रहा है? कर्नल ऑफ टी, मतलब नल स्पेस ऑफ टी के अंदर बिलोंग कर रहा है। ध्यान रखो कर्नल और नल स्पेस एक ही चीज़ है। तो इसका मतलब ये हमारे पास नल स्पेस में जा रहा है। दोबारा बता रही हूँ नल स्पेस में क्यों जा रहा है? क्योंकि इस पूरे पे हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू 0 आई है। तो ये अगर हमारा नल स्पेस ऑफ टी में जा रहा है, नल के तो हमें डायमेंशन पता है, ये हमारा ए सेट था, हमने बताया था कि ये तो नल स्पेस के डायमेंशन है U1 से UK तक। अगर ये नल स्पेस के डायमेंशन है तो नल स्पेस का हर एलिमेंट इनके कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं। नल स्पेस का हर एलिमेंट इनके कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं। तो बच्चे अगर हमारे पास ये नल स्पेस में है तो इसको U1 से UK तक के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। इसका मतलब जो ये एलिमेंट है उसको मैं एक्सप्रेस करूँगी किसमें? बीटा U1 बीटा U2 अप टू बीटा के UK की फॉर्म में। अब ये जो हमारी 1 बन गई, देखो इस एलिमेंट को मैंने लिखा, ये रहा हमारा ये एलिमेंट, इसको लिखा मैंने U1 से UK तक के कॉम्बिनेशन में, क्योंकि वो उसके बेसिस थे, नल स्पेस के बेसिस थे, और ये एलिमेंट हमें मिला था नल स्पेस में। फिर रिपीट कर रही हूँ, ये एलिमेंट मिला था नल स्पेस में और ये नल स्पेस के क्या थे? बेसिस। तो मैंने ये क्या कर दिया, इसमें इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, ठीक है। अब ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में है। अब हम क्या करते हैं, दो इनमें से किसी एक को, दोनों को, या तो इसको इस साइड ले जाते हैं या इसको इस साइड, तो हमारे पास एक कोफिशिएंट कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव, ठीक है। इधर ले आई तो अल्फा वाले कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव। ये हमारे अल्फा k प्लस 1 अल्फा k प्लस 2 अल्फा n ये कैसे हो गए? नेगेटिव हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये अगेन हमारा एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना,
ये बीटा 1, बीटा 2, बीटा के, अल्फा के प्लस 1, अल्फा के प्लस 2, अल्फा n, ये सारे तो फील्ड के एलिमेंट, u1, u2, uk प्लस 1, uk प्लस 2, un, ये क्या बने हमारे, ये तो हमारे बेसिस हैं किसके, वेक्टर स्पेस u के, ये हमारे सारे बेसिस है ना। अब जो u के बेसिस हैं तो u के बेसिस का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, उनके कोफिशिएंट हमेशा कैसे आएंगे, ज़ीरो, क्योंकि बेसिस की तो ये कंडीशन होती है कि अगर उनका हम कोई लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे सारे ही कोफिशिएंट कैसे आने वाले हैं, ज़ीरो। इसका मतलब बीटा 1 भी ज़ीरो, बीटा 2 भी ज़ीरो अप टू बीटा के भी ज़ीरो, अल्फा के प्लस 1, अल्फा के प्लस 2, ये सब क्या आ जाएंगे, ज़ीरो। इन पर्टिकुलर जो हमें चाहिए, ये जो अल्फा के प्लस 1 है, अल्फा के प्लस 2 है, अल्फा n है, ये सारे कैसे आने वाले हैं, ज़ीरो। ठीक है, अगर ये सारे ज़ीरो हैं जो हमें अल्फ़ा वाले चाहिए, ये हमारे सारे क्या हैं, ज़ीरो, तो इसका मतलब जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिखा था, अल्फ़ा के प्लस 1 टी यू के प्लस 1 अल्फ़ा के प्लस 2 टी यू के प्लस 2 अल्फ़ा एंड टी एन इज इक्वल टू ज़ीरो, इसमें ये कोफिशिएंट ज़ीरो आ गए, ये कोफिशिएंट हमारे ज़ीरो आ गए। अगर ये कोफिशिएंट ज़ीरो आ गए तो ये जो सेट था ट्रांसफॉर्मेशन वाला बच्चे ध्यान रखो, टी यू के प्लस 1, टी यू के प्लस 2, टी यू एन, ये वाला जो हमारे लीनियर कॉम्बिनेशन से कोफिशिएंट ज़ीरो मिले हैं, तो इसका मतलब ये जो हमारे वेक्टर्स थे ये कैसे बन गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। दैट मीन्स ये सी सेट कैसा बन गया हमारा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब सी सेट हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट बन गया। दूसरी कंडीशन हम ये शो करना चाहते हैं कि जो सी है वो पूरे रेंज स्पेस को स्पैन भी करे। ये आपका वी वेक्टर स्पेस था, रेंज इसके अंदर है, इसके अंदर वो वाले सारे एलिमेंट जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। तो इस हमने प्रूव करना है कि सी उसको स्पैन भी कर रहा है। सी उसको स्पैन कर रहा है तो हम क्या शो करें कि मैंने रेंज का अगर कोई एलिमेंट लिया है वो सी के एलिमेंट के, सी के जो भी बेसिस में हमने लिखे हुए हैं उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो पहले मैं रेंज का एक एलिमेंट लूँ, ठीक है, रेंज का मैंने एलिमेंट लिया वी कोई एलिमेंट रेंज का। अब रेंज का एलिमेंट है तो इसका मतलब इसकी प्री इमेज तो पक्का एग्जिस्ट करेगी, तो एक u एग्जिस्ट करेगा सच दैट टी यू किसके इक्वल होगा, v के इक्वल होगा। ठीक है, आप इसमें देखो मैंने नंबर भी दिए 1 2 3, इससे पहले चेक कर लेना। ठीक है, अब टी यू किसके इक्वल हो गया, v के इक्वल। अब ये जो एलिमेंट u मिला है ये तो किस में से है, वेक्टर स्पेस u में से। बच्चे v हमारा रेंज में है, रेंज का मतलब उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। प्री इमेज को मैंने लिया है u, तो u हमारा किस में है, वेक्टर स्पेस u में। बट इस वेक्टर स्पेस u के तो ये बेसिस थे u1 से लेकर un तक, तो हमारे पास जो u एलिमेंट है वो लिखा जा सकता है u1 से लेकर un तक के लीनियर कॉम्बिनेशन में। इसका मतलब u किसके इक्वल होगा, अल्फा 1 u1 अल्फा 2 u2 अप टू अल्फा के u के बीच में आएगा अप टू अल्फा n un। ठीक है, अब इस पे जब हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, दोनों साइड ट्रांसफॉर्मेशन लग जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑन u इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द होल कॉम्बिनेशन, होल कॉम्बिनेशन बट टी तो ट्रांसफॉर्मेशन है, हम सारे वेक्टर्स पे अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। टी ऑन अल्फा 1 u1 प्लस टी ऑन अल्फा 2 u2 अप टू टी ऑन अल्फा n un। अब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के ये तो फील्ड के एलिमेंट है, इनको ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा अल्फा 1 टी u1 प्लस अल्फा 2 टी u2 अप टू अल्फा n टी un। इसका मतलब जो ये हमारा टी यू है वो किसके इक्वल आ गया, इस लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल आ गया। बट इनमें से ये जो अप टू के तक के एलिमेंट है वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन u1, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन u2, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन uk। ये u1 u2 uk ये सारे तो हमने किसके बेसिस लिए थे, नल स्पेस के। नल स्पेस के बेसिस मतलब नल स्पेस के अंदर हैं, इसका मतलब इन पे जब ये नल स्पेस के बेसिस है ना, इसका मतलब इन पे जो ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू आने वाली है वो कैसी आने वाली है, ज़ीरो। क्यों ज़ीरो आने वाली है, नल स्पेस में तो वो सारे एलिमेंट होते हैं जिस पे ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो ये जब नल स्पेस के एलिमेंट हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू तो इन पे ज़ीरो आ गई। अब इन पे ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू ज़ीरो आ गई तो आप बच्चे देखो यहाँ तक तो सारे ज़ीरो हो गए, ये सारी टर्म्स ज़ीरो हो गई, तो इसका मतलब टी यू किसके इक्वल आया, इसके बाद वाले एलिमेंट्स के इक्वल आया अल्फा के प्लस 1 टी यू के प्लस 1 प्लस अल्फा के प्लस 2 टी यू के प्लस 2 एंड सो ऑन अप टू अल्फा एन टी यू एन। यहाँ तक के सारे एलिमेंट ज़ीरो हो गए क्योंकि ये नल स्पेस में थे, ये ज़ीरो। इसके बाद वाले एलिमेंट आएंगे अल्फा के प्लस 1 टी यू के प्लस 1 से सो ऑन यहाँ तक।
इसका मतलब जो टी यू था, टी यू हमारा क्या था, टी यू तो हमारा एलिमेंट वी था ना, जो इसका मतलब टी यू था वी इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट। इसका मतलब वी जो हमने रेंज स्पेस का एलिमेंट लिखा था वो तो इनसे जनरेट हो रहा है, किन से, यू टी यू के प्लस वन, टी यू के प्लस टू अप टू टी यू एन। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है टी यू के प्लस वन, टी यू के प्लस टू अप टू टी यू एन, ये तो हमारी पूरी रेंज स्पेस को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। और हमने अभी इससे पहले वाले स्टेप में देखा था कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं। ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट भी बन गया और रेंज को जनरेट भी कर रहा है, तो इसका मतलब ये इसका क्या बन गया, बेसिस, किसका, रेंज स्पेस ऑफ टी का। दोबारा सुन लो कि ये जो सेट हमने शो किया लीनियरली इंडिपेंडेंट और जनरेट भी कर दिया इसने रेंज स्पेस ऑफ टी को, इसका मतलब ये हमारा क्या बन गया, बेसिस ऑफ रेंज स्पेस। और इसमें एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी कितने हैं, n माइनस के। तो अगर n माइनस के इसमें एलिमेंट है तो डायमेंशन कितनी हो गई, n माइनस के डायमेंशन हो गई। अब ये n माइनस के डायमेंशन किसकी है, रेंज स्पेस ऑफ टी की। इसका मतलब रेंज ऑफ टी इज इक्वल टू n माइनस के, बट के हमारे पास क्या था, के तो थे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस ऑफ कर्नल ऑफ टी, नल स्पेस ऑफ टी। तो के हमारी क्या बन गई, नलिटी बन गई, के हमारी क्या बन गई, नलिटी ऑफ टी। और रेंज स्पेस ऑफ टी किसके इक्वल आया, n माइनस नलिटी, नलिटी को इधर ले आए तो रेंज स्पेस ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी किसके इक्वल आ गई, n के इक्वल, विच इज द डायमेंशन ऑफ u। हम स्टार्टिंग में लेके चले थे कि डायमेंशन ऑफ u कितनी है, n। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ ऑफ रैंक नलिटी थ्योरम। बच्चे ध्यान रखो, ये जो थ्योरम है ये एज सच भी आ सकती है कि ये थ्योरम आ गई, आप इसको प्रूव करो, या फिर ये ऐसे भी आ सकती है, स्टेट एंड प्रूव रैंक नलिटी थ्योरम। तो स्टेटमेंट भी आपको खुद देनी है। ध्यान रखो स्टेटमेंट क्या है, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस यू। कौन से वेक्टर स्पेस की, जिस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाया गया है, यू से वी तक लगाया ना, तो इस यू की जो डायमेंशन है, यू की डायमेंशन किसके इक्वल है, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी। होप ये थ्योरम आपको क्लियर है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी मैं डालूंगी इससे फर्दर, तो आप वो भी चेक कर सकते हो, रैंक नलिटी थ्योरम आएगी या फिर उसके क्वेश्चन। इतना कंफर्म है कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, होप ये आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप फर्दर मेरे और वीडियो चेक कर सकते हो। ये रैंक नलिटी थ्योरम का जो प्रूफ है इसके नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।